कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। श्राद्ध पक्ष की श्रृंखला को ही आगे बढ़ाएंगे आज भी हम, और 3 नए टॉपिक्स पे बात करेंगे। पहला है कि श्राद्ध पक्ष में ऐसा क्यों कहा जाता है कि कोई भी नया काम ना करा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, शुभ काम ना करा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। रुक जाइए, श्राद्ध पक्ष तक रुक जाइए, उसके बाद आरंभ कीजिए, ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, मैं अपने अनुभव के आधार पर बताता हूँ एक उदाहरण से। मान लीजिए आप अपने किसी मित्रगण को फ़ोन करते हैं कि मुझे आज आपको कहीं लेके चलना है, मुझे आपका समय चाहिए। वो आपसे कहता है कि नहीं, मेरे यहाँ मेहमान आए हुए हैं, मैं क्षमा चाहूँगा, आज मैं आपको समय नहीं दे पाऊँगा। यानी कि अगर वो आपके साथ आते हैं, आपके मित्र आज, तो जो मेहमान जो आए हुए हैं, जो अतिथि आए हुए हैं, उनकी सेवा में कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी और ये अच्छा व्यवहार नहीं माना जाएगा। ठीक उसी प्रकार से कोई भी आप नई सामान लेके आते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जो नया हो, बहुत समय से जिसका इंतज़ार हो रहा हो, तो आपका मन ना चाहते हुए भी उसके आसपास घूमेगा ही घूमेगा। और जो जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था कि गेट्स खुले हुए हैं, भगवान ने ये 16 दिन दिए हैं आपको सेवा के लिए, तो आपका 2-4 दिन तो मन तो उसी वस्तु के आसपास घूमता रहेगा। तो ये ठीक बात नहीं होगी, सेवा में कमी आती है। सिर्फ और सिर्फ यही कारण है, ऐसा मैंने अध्ययन किया है। और शुभ और अशुभ काम की जहाँ तक बात है, देखिए, जिसमें किसी की आत्मा न दुखती हो वो काम शुभ है, और जिस किसी की आत्मा दुखे वो अशुभ ही है। और काम वैसे किसी के रुकते नहीं हैं, श्राद्ध पक्ष में भी जरूरी काम तो चलते ही रहते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि सेवा का समय है, अपना मन आपने सेवा में लगाना है, ना कि दूसरी भौतिक वस्तुओं में। उसके लिए आपका पूरा साल है, आप 16 दिन सेवा में दे दीजिए, उनके आशीर्वाद से तो बहुत कुछ आएगा ही आएगा। तो ये इंक्वायरीज कुछ आई थी, तो उस हिसाब से मैं श्रृंखला जैसे आज बढ़ाई आगे। तो पहली चीज़ तो ये, वहम करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं लेके आ सकते। मैंने रीज़न बता दिया कि आपका मन प्रभावित रहेगा तो सेवा में आपका मन नहीं लग पाएगा, आपका मन वहीं पे लगा रहेगा, उस भौतिक वस्तु के आसपास, या कोई भी नया काम आप कर रहे हैं तो उसमें लगा रहेगा। और मन आपका लगना चाहिए, बुद्धि लगनी चाहिए, दिमाग लगना चाहिए, शरीर लगना चाहिए सेवा में, पूर्वजों की सेवा में, पितरों की सेवा में। वो नहीं हो पाएगी, 100% नहीं हो पाएगा, इसलिए ही मना किया जाता है। और दूसरा है कि देखिए, पितरों और पूर्वजों में क्या फ़र्क होता है, इस पर मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। अब जो इसके बाद की जो वीडियो आएगी आपको अगले मंगलवार को, तो उसमें मैं पूरा डिटेल से समझाऊंगा आपको कन्फ्यूज़न होती होगी, मैं बोलता हूँ जी पितर और पूर्वज अलग होते हैं। हाँ, अलग होते हैं, वो मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अब हम कैसे स्कैन करते हैं, हम कैसे पता लगाते हैं कि आपके यहाँ पर पितरों की एनर्जी डाउन चल रही है या पितर बंधे हुए हैं? देखिए, हम स्वादिष्ठान जो चक्र होता है, और अगर आप हीलर हैं और हीलिंग जानते हैं, मान लीजिए प्राणिक हीलिंग जानते हैं, रेकी जानते हैं, तो कभी भी अगर आपके पास कोई केस आता है तो सबसे पहले आपने स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान देना है। अगले व्यक्ति के वो गेट्स हैं, सीधे तौर पे गेट्स हैं, वहाँ पर वो एनर्जी को आप अगर पकड़ पाओगे, उस चक्र को, उनके चक्र को डिकोड कर पाओगे, तो आपको एकदम एहसास हो जाएगा। और जितना ज़्यादा आप अनुभव रखते हैं अपने फील्ड का, तो कुछ ही समय में आप पता लगा पाएंगे कि इनकी पिछले बर्थ्स में भी क्या स्थिति रही है पितरों और पूर्वजों के साथ, कितने पूर्व पितर इनके साथ चले हुए आ रहे हैं, क्योंकि चक्र तो साथ में चलते ही चलते हैं, क्योंकि कर्म साथ में चलते हैं ना जी, तो चक्र भी साथ में चलते हैं।
और जब कुंडली को जब हम स्कैन करते हैं तो उसमें हम 2 ही प्लैनेट्स पे बेसिकली देखते हैं। सबसे पहले शुक्र ग्रह और देवगुरु बृहस्पति, इनकी स्थिति देखी जाती है। इसके आधार पर सूर्य चंद्रमा को देखा जाता है कि कहीं दोष तो नहीं लग रहा है। उसके बाद ये स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाती है। स्वाधिष्ठान से अलग स्कैन करा जाता है, मैं अलग स्कैन करता हूँ और शुक्र को और बृहस्पति को देखता हूँ, तो उससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि भाई आपके यहाँ दोष है या नहीं है। आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं इसको। हीलिंग अगर आप जानते हैं, मेरा काम हीलिंग का नहीं है ना, मैं हीलर हूँ। जो मेरे पास विद्या है तो उसमें एक हिस्सा इसका भी आता है। आप ये जरूर कर सकते हैं और किसी की सेवा करेंगे तो पुण्य तो आपको मिलेगा ही। अब एक छोटा सा मैसेज मैं देना चाहता हूँ और ये मैसेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस भी पुत्र के, लड़के के पिता नहीं हैं, पिता उसके शरीर छोड़ के शरीर त्याग चुके हैं, पिता नहीं है और बच्चा छोटी उम्र का है और कोई मांगलिक कार्य घर में संपन्न नहीं हुए हैं, एकदम से उसके कंधों पे जिम्मेदारी आ गई है, तो वहाँ पर जो मेरे पास केसेस आए हैं तो वहाँ पर जो हमारी परंपरागत जो विचारधाराएं चल रही हैं, जो अनुभव चल रहे हैं, वो बिल्कुल चेंज होते हैं उन केसेस में। मैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए 18 से 19 वर्ष की आयु का एक बच्चा है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो जाए ऐसी और पिता उसके शरीर छोड़ देते हैं और घर में कुछ भी मांगलिक कार्य नहीं हुआ है। बहुत सारे कार्य जो गृहस्थी के जो कार्य होते हैं, बहुत सारे कार्य अभी अधूरे हैं, पूरे नहीं हुए हैं। तो उन केसेस में आप जो मर्जी कर लीजिए, पिता की मुक्ति के लिए एक हिस्सा पिता का अपने पुत्र के साथ रहता ही रहता है। यानी कि पिता इस बात पे देखते हैं कि आगे कुल चलाने वाला कोई आएगा, मुझे पानी देने वाला आएगा तो ही मैं आराम से बैठूंगा, चैन से बैठूंगा। ये सत्य है। स्कैनिंग में हमने इसको अनुभव किया है। तो संदेश मेरा क्या है कि आपके पिता नहीं हैं और श्राद्ध पक्ष आ गए हैं, तो याद रखिएगा, आप में और आपके पिता में कोई फ़र्क नहीं है। बिल्कुल दोनों एक हो जाओगे श्राद्ध पक्ष में, जब तक ये 16 दिन रहेंगे। जो आप सोचोगे वही आपके पिता सोचेंगे, जो आप खाओगे वही आपके पिता खाएंगे। आप धर्म करोगे, पुण्य प्राप्त करोगे, पिता को भी पुण्य मिलेगा। आप कोई अनैतिक कर्म करेंगे, अधर्म करेंगे तो पिता को भी उसका फल भोगना पड़ेगा। आप जो करोगे पिता को 100% वही रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये इस केस में अभी आपका विवाह नहीं हुआ है और ये चीज़ कब ख़त्म होगी, पिता कब चैन से बैठेंगे, संतुष्टि कब होगी उनको, जबकि आपका विवाह हो जाए और आपके यहाँ कुल चलाने वाला आ जाए। तब तक आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसलिए जिनके पिता नहीं हैं उन पुत्रों को विशेष सेवा करनी पड़ेगी अपने पिता की, क्योंकि वो कहाँ जाएंगे। कितने भी आप पाठ कर लीजिए, कितनी सेवा कर लीजिए, पिता की संतुष्टि तो तभी होगी ना, वो अधूरे समय में चलेगा। और ज़्यादातर देखिए जो अकाल मृत्यु के जो केसेस होते हैं कि समय है अभी और किसी कारणवश कुछ ऐसा दबाव हुआ, कोई ग्रह की प्रभाव हुआ या कोई और कोई कारण हुआ कि उनको शरीर छोड़ना पड़ गया, तो उसमें तो बहुत दुर्गति हो जाती है ना जीव की। अब आत्मा रूप में तो देखिए उनको तो वही रहेगा ना कि भाई मेरा तो रह गया सारा काम, तो वो किसकी ओर देखेंगे, वो पुत्र की ओर ही देखेंगे कि भाई आप कुछ करो। और जितना ज़्यादा आप मजबूत होते जाओगे उतना ज़्यादा आपके पिता मजबूत होते जाएंगे और वो आपका मार्गदर्शन करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए जिनके पिता नहीं हैं वो अपनी विशिष्ट जिम्मेदारी समझें श्राद्ध पक्ष में
कि आपने अपने पिता को जो अटके हुए हैं, पता नहीं किस लोक में विचरण कर रहे हैं, उनको ऊपर उठाना है अपने सात्विक कर्मों के द्वारा और उनका पुण्य फल उनको दिया करो। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि पिताजी चले गए, नहीं, कहीं नहीं जाता कोई। कहाँ जाएंगे बताओ? पिता पुत्र के पास ही तो रहेंगे, और जब तक कि उनका वो प्रयोजन पूरा नहीं हो जाता, कुल का नाम लेने वाला नहीं आ जाता है, तब तक तो बेचारे खुशी को प्राप्त नहीं कर पाएंगे पूर्ण रूप से। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आचरण आपका क्या रहता है वो आपके पिता को बल देगा। और ऐसे बच्चे जो हैं ये ना सोचें कि भाई हमने विवाह नहीं करना है और जो है हम ऐसे ही ठीक है। नहीं, सबसे पहले आपका विवाह होना चाहिए, बरकत तभी आ पाएगी। नहीं तो एक जीव आपकी वजह से अटका ही पड़ा रहेगा। अपनी जिम्मेदारी समझिएगा। और इसमें थोड़ा सा मैं और समझा देता हूँ आपको। देखिए क्या चीज़ है, पितृ और पूर्वज। इन 16 दिनों में घर में जैसा आपका वातावरण होगा वैसा उनका शरीर हो जाएगा। आपके घर का वातावरण बड़ा शांतिपूर्वक है, बहुत शांति रहती है। घर में जो अब बड़े शरीर से हैं उनका सम्मान होता है, आपका व्यवहार अच्छा है, सुबह जल्दी उठते हैं, रात को शयन जल्दी करते हैं, वाणी आपकी मीठी है, भगवान ने मुख आपको दिया है तो उससे अच्छा ही बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। इन सब बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आपके पितृ और पूर्वज जो भी ऊर्जामय उनका शरीर है उसमें बहुत ताकत आती है। और उसमें ताकत आना इसलिए ज़रूरी है कि आपके कुल की रक्षा, आपके परिवार की रक्षा फिर बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगी और बहुत आशीर्वाद आपको मिलेगा। इसलिए बहुत विशिष्ट ध्यान रखने की ज़रूरत है। जिम्मेदारी से भाग मत जाइएगा कि मावस पे कर देते हैं जी। नहीं भैया, मावस पे तो कर देते हो आप, लेकिन वो तो 16 दिन के लिए तो गेट्स खुले हुए हैं। जो पितृलोक का जो डायमेंशन है और जो पृथ्वी लोक का जो डायमेंशन है, ये दोनों डायमेंशन अलग अलग हैं या समय सीमा अलग है। आपके यहाँ पर 24 घंटे का एक दिन है और 365 दिन का एक साल है। उनके यहाँ पर पितृलोक में 365 दिन का एक दिन है। समझिएगा। मैं जो पूर्ण जिम्मेदारी से जो श्राद्ध पक्ष में लगातार वीडियो जो बना रहा हूँ वो इसलिए बना रहा हूँ कि आपका कल्याण हो पाए, नहीं तो अटके रह जाओगे आप, और जो बेचारे पहले से अटके हुए हैं उनको पार नहीं मिलेगी। तो विशेष ध्यान रखें। और जो पहली वीडियो में जो उपाय दिया था उसका भी ध्यान रखें। आप ही पार लगाओगे। आपकी भावना कैसी है, भागिएगा मत कि जैसे मैंने गीता के पाठ बताए थे कि हाँ जी पंडित जी आगे कर जाते हैं। नहीं, 16 दिन में आप भी तो वहाँ रहिए। ब्राह्मण देव तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर जाएंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और अगर आपको इसमें कुछ भी डिटेल्ड में समझना है तो मैं तो हूँ ही आपकी सेवा में, आप संपर्क कर सकते हैं। और बहुत अच्छा व्यवहार रखिए, बहुत अच्छी भावना रखिए और खुश रहिए, क्योंकि आप खुश रहेंगे तो आपके पिता, आपके पूर्वज, आपके पितर खुश रहेंगे, देवी देवता खुश रहेंगे, बहुत मंगल कृपा होगी, अन्न के भंडार भरे रहेंगे, धन धान्य संपन्न रहेंगे आप। इसलिए ध्यान रखिए और खुश रहिए। ओम शिवा, जय माता दी। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम